हेलो दोस्तों। आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? वसुधा, मर्यादा, सरस्वती, माधुरी। इसका सही आंसर है सरस्वती। आज का दूसरा प्रश्न है, उसने कहा था कहानी शीर्षक में उसने शब्द कहानी के किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? वजीरा सिंह के लिए, सूबेदार के लिए, सूबेदारनी के लिए, लहना सिंह के लिए। इसका सही आंसर है सूबेदारनी के लिए। उसने कहा था कहानी का शीर्षक में उसने शब्द सूबेदारनी के लिए प्रयुक्त हुआ है। कौन से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी संग्रह है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, ये तीनों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी संग्रह है। तो इसका सही आंसर होगा ABC। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था कहानी को हिंदी साहित्य में मील के पत्थर कहानी मानी जाती है। तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई का मतलब है सगाई, हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई उसने कहा था कहानी से संबंधित है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का नाम था मांझी। लहना सिंह किस पद पर था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जमादार। लहना सिंह जमादार पद पर था। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? किरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महिप सिंह। लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। 10 नंबर प्रश्न, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? लहना सिंह का नंबर था 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? संजलपुर में, अलापलपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में। सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में जमीन दी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई। बोधा कौन था? बोधा था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के कहानीकार है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कुल 5 भागों में विभक्त है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। उसने कहा था कहानी कर्म प्रधान कहानी है। 20 नंबर, किरत सिंह कौन था? किरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। लहना सिंह का भतीजा था। 21वां प्रश्न,
लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 5, 20। इसका सही आंसर है 10। अगला प्रश्न है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। लहना सिंह का सिर किसके गोद में लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह। इसका सही आंसर है वजीरा सिंह। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर वजीरा सिंह बैठा था। लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। कहानी का मुख्य अंग किसे माना गया है? अनुभूति और संवेदना, देशकाल और वातावरण, चरित्र, चित्रण, पात्र। कहानी का मुख्य अंग देशकाल और वातावरण को माना गया है। लहना सिंह सूबेदारनी से कितने वर्ष बाद पुनः मिलता है? लहना सिंह सूबेदारनी से 25 वर्ष बाद पुनः मिलता है। गुलेरी जी की कहानी सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? गुलेरी जी की कहानी सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष है 1911। निम्नलिखित में से प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी प्रेम और संवेदना की कहानी कौन सा है? प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी प्रेम और संवेदना की कहानी है उसने कहा था। गुलेरी जी के साहित्य को अमूल्य रत्न किस आलोचक ने कहा? गुलेरी जी के साहित्य को डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अमूल्य रत्न कहा। उसने कहा था कहानी को मर्यादा में रहकर प्रेम की व्यंजना करने वाली अद्वितीय कहानी किस आलोचक ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को मर्यादा में रहकर प्रेम की व्यंजना करने वाली अद्वितीय कहानी कहा। अगला प्रश्न है, लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई है? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से अवतरित है? यह उसने कहा था कहानी से अवतरित है। आज का अंतिम प्रश्न है, गुलेरी जी की कहानी का प्रमुख आकर्षण तो रस ही है। यह उस उथली रसिकता या मानसिक विलासिता का तरल द्रव्य नहीं है। जीवन के गंभीर उपभोगों से खिंचा हुआ गाढ़ा रस है। प्रस्तुत कथन किस आलोचक की है? यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र की। धन्यवाद।